तो 26 तारीख की वाणी है आज की, और बहुत सारे राज भी आज बाबा ने वाणी। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। माया के किसी भी तरीके के बंधन, उससे मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्त ही वहां जीवन मुक्ति पर पाते। जो यहाँ पर जीवन में रहते हुए मुक्त रहते हैं, वो कला उन्हें आती है, वही सत्युग में जाकर जो है ये वाला पद पाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो हम दुखी रह रहे हैं और वहां जाके हम अचानक से सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आदत अगर ऐसी होगी तो वो तो सत्युग में भी चले जाएंगे, तो वहां पे भी दुखी रहेंगे। इसलिए यहाँ पे जीवन मुक्त रहना चाहिए। इस ज्ञान का प्रश्न है, इस ज्ञान का बीज अविनाशी है। कैसे अविनाशी है? माना कभी खत्म नहीं होता। एक बारी बीज चला गया तो चला गया। इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापना होती है। वह राजधानी बहुत बड़ी। जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती हैं, फल बीच में छोड़कर चली जाएं, फिर वह अंत में आ जाएंगी। क्योंकि ये ज्ञान तो ऐसा है, एक बार आत्मा के अंदर चला गया तो वो आत्मा कहीं पे भी चली जाए, वो ज्ञान उसको बार 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 जगाता रहे। तो जब वो जैसे ही वो दुनिया से परेशान होती है, तो एकदम से उसको बाबा की याद आती है। तो बाबा ने कहा अंत में फिर आ जाएंगे, क्योंकि अंत में दुनिया में तो दुख बढ़ने ही है। क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना है। जिनमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है वह आ जाएगा। जा नहीं सकता। कैसे बाबा ने बोला कि जा नहीं सकता? ये बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। ये ज्ञान जो है विनाशी है। गीत है भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। बच्चे अब अपने भोलेनाथ प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे और अच्छी रीति जानते हैं कि इस बेहद के मालिक भोलानाथ से हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा। बुद्धि वहां चली जाती है। बरोबर बाप द्वारा ही हम बाप के घर जाते हैं। बाप बुलाने आए हैं, जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को गुल गुल बनाते हैं। उनका नाम ही है पतित पावन। परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं। ये भूलना भी ड्रामा के अंदर है। ये जो हम बाबा को भूलते हैं और बाबा दोबारा दोबारा हमें याद दिलाते रहते हैं, ये तो सारा ड्रामा का डिजाइन ही ऐसा है कि बाबा याद दिलाते हैं, भूल जाते हैं, फिर हम पूरी कोशिश करते रहते हैं, फिर दोबारा वैसे बन जाते हैं। बाप आकर सभी राज समझा। तुम लकी सितारों का मर्तबा बाप से भी ऊंचे। बाबा ने अपने से भी आगे रखा। जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, वैसे तुम भी ब्रह्मांड के मालिक। तुम भी मुझ बाप के साथ रहने वाले थे। जैसे बाबा कहता है, जैसे मैं रहता हूँ परम धाम में, तुम भी साथ में ही रहते थे वहां पर हमारे। फिर तुम बच्चों को तो पाठ बजाना ही होता है। तुम जानते हो हम वैकुंठ नाथ बनने के लिए त्रिलोकी नाथ के पास आए। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अभी इस समय त्रिलोकी नाथ, तो मैं भी त्रिलोकी नाथ, मतलब तीनों कालों के जो स्वामी हो, तीनों लोकों में कहीं पे भी जा सकते हो। फिर सत्युग आता है तो उसके नाथ तुम बनते हो, मैं नहीं बनता। शिव बाबा नहीं बनेगा सत्युग में। मैं आता ही हूं तुम्हारी आत्मा को रावण के दुखों से छुड़ाने। रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं। इनके 4 युग नहीं, बल्कि 5 युग हैं। क्योंकि आपको पता है, वो जो जब कभी अच्छा काम होता है तो हिंदू धर्म में तो खासकर वो एक सतिया की शेप बनाई जाती है, जिसमें 4 इक्वल डिवाइड होते हैं। तो बाबा ने कहा कि 4 की बजाय 5 युग हैं। तो 4 हैं बड़े, जो बड़े बड़े हैं। ये संगम युग, लीप युग है। जैसे सतयुग और कलयुग के बीच का एक युग है। ये नॉलेज भी बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे बने। भक्ति मार्ग में उसकी महिमा की जाती है। तुम ज्ञान के सागर, शांति के सागर हो। ये महिमा फिर वैकुंठ नाथ की नहीं होती। उनको फिर कहा जाता है सर्वगुण संपन्न 16 कला। माना जो सतयुग में जो देवी देवताएं हैं, उनकी महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न। और बाबा की ज्ञान के सागर। बाबा के लिए ये नहीं कि संपन्न, संपन्न माना ऐसा नहीं कभी नीचे भी गिरते हैं।
तो संपन्न के साथ वो वाली फीलिंग आती है, तो इसीलिए बाबा सागर है। इस कलयुग में तो होते नहीं, तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा। भाई कलयुग कैसी एकदम सृष्टि, और सत्युग एकदम नई सृष्टि। यहाँ से ऐसे मनुष्य जो कि घोर पापी, वहां पे एकदम 16 कला संपूर्ण, किसने बना दिया ऐसे दिन और रात का? तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा। तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं, उनको भी युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाने में। तो स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। बाबा ने कहा ये जो प्रवृत्ति मार्ग है, सतयुग में यही चलेगा। ऐसा नहीं कि सारे सन्यासी होंगे तो वहां पे सुख हो जाएगा, ऐसा नहीं। सयाने बच्चे जो होते हैं वे अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अज्ञान काल में भी बच्चा होता है तो समझते हैं वारिस है। बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं भाई वारिस आ गया। तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो वारिस ठहरे ना। जैसे गांधी को बापूजी कहते थे, यूं तो भारत में माता पिता भूतों को कहते हैं, बुजुर्ग को पिताजी कहते हैं, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। ये तो सभी का बापूजी है। तो ये जो शिव बाबा है, वो तो सबका बाबा है ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने मात्र उसको कह रहे हैं। सारी आत्माएं अंत में मानेंगी बाबा। प्राणेश्वर अर्थात सभी आत्माओं का ईश्वर बाप है। बाप कहने से वर्षे की खुशी दिल में आती है, वह भासना आती है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भासना। बरोबर बेहद का बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो राजयोग सिखला न सके। भगवान वाच है, देवी देवताएं हैं दैवी गुण वाले मनुष्य। परमेश्वर माना गॉड फादर। भारत में भी कहते हैं परम पिता परमात्मा, सुप्रीम गॉड फादर। तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है, क्योंकि जानते हैं फादर ऊपर में रहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम भी वहां के रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा ऊपर रहता है और हम नीचे रहते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे बाबा रहता था हम भी वहीं पे रहते थे, हम भी बाबा के साथ ही तो रहते थे। तो हम भी वहां के रहने वाले हैं। अभी हम उस प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे। अब नीचे हम आए तो बाबा भी हमारा नीचे आ गया है, हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाप सम्मुख याद दिलाते हैं तो निश्चय करते हो, बरोबर ये कोई साधु महात्मा नहीं, हम माता पिता के सम्मुख बैठे। क्यों उनके बने हो? माता पिता से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए। अगर निश्चय नहीं तो क्यों बैठे हो? कारण चाहिए। बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख बैठ ना सके। यदि हम बाबा के पास आते हैं तो हमें, ये हमारा फर्ज है कि हम अपना ज्ञान से अपना निश्चय पक्का करें। तभी तो हमें इसका सुख मिलेगा। अगर निश्चय ही नहीं होगा तो बुद्धि इधर से उधर उधर से उधर भागती रहेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि किसी के सामने कोई बैठता है तो उसका कोई पर्पस होता है, ऐसे ही नहीं बस बैठ गए जाकर। दुनिया में तो एक दो की पहचान होती है, ये सन्यासी है, ये गवर्नर है। यहाँ ये बाप तो है गुप्त। यहाँ तो अभी शिव बाबा सारी अपनी शक्तियां समेट के सिर्फ ज्ञान की शक्ति दिखाते हैं, तो इसीलिए गुप्त है। जबकि समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। फिर उसमें सर्वव्यापी की बात उठती है। जब शिव बाबा ऊपर से नीचे आए तो इसका मतलब जहां पे भी आए, प्रकृति में आए, दुनिया में आए, तो सर्वव्यापी कैसे हुए? आत्मा याद करती है ओ गॉड फादर। खुद ही परमात्मा होते तो फिर पुकारते किसके लिए? अगर सर्वव्यापी हैं, हम सारे ही परमात्मा हैं, तो हम किसको बुला रहे हैं? कौन आके हमें ठीक करेगा? परमात्मा को थोड़ी कोई ठीक कर सकता है। तो इसीलिए गलत बात है, बहुत थोड़ी समझने की बात है। परंतु माया ऐसा बना देती है जो समझते ही नहीं। जो बात मुख से कहते फिर उस पर विश्वास नहीं करते, वे मुख से बोलते हैं कि हाँ भाई सर्वव्यापी है, और फिर ये भी बात नहीं मानते। या फिर ऊपर से बोलेंगे बाबा, बात समझ नहीं आती, तो उस पर समझ नहीं आता। माया संशय बुद्धि बना देती है। पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर कह देते हैं हम ही फादर हैं। तब पुकारते क्यों हैं? वही बताया। फादर अक्षर तो बच्चा ही कहेगा, याद एक को ही करना है। अभी तुम सम्मुख बैठे, बार बार बाबा कहते हैं, ये याद दिलाते हैं कि अभी हम बाबा के सम्मुख हैं। जानते हो हम परम पिता परमात्मा के बने हैं, उससे वर्षा लेते हैं। अब तो नहीं भूलेंगे ना? तो बाबा ने कहा, अब इतना समझा दिया। बाबा ने कहा अब तो नहीं भूलेंगे ना? बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो।
पवित्र बनो, अपने आप को अशरीरी आत्मा देखो, पवित्र बनो, मैं तुमको लेने आया हूं। देवताओं के आगे गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी समझते हैं। जरूर पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, उसको स्वर्ग शिवालय कहा जाता था। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, ये जो स्वर्ग है, आप सोचिए कितनी महान, कितने सारे तो नाम है उसके। तो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय, जहां पर आत्मा को जरा सी भी कोई दिक्कत, बहुत सुखी। भारतवासी जानते भी हैं स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवताएं राज्य करते थे, ये भूले हुए हैं, ये हम भूल गए। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग तो होता है सतयुग में, कलयुग में थोड़ी होता है। जब अखबार में लिखते हैं स्वर्ग पधारा, तो तुम पूछो स्वर्ग होता कहाँ है? ये कहीं ऊपर कहीं है, कहीं जगह पर है, कहाँ पर ये स्वर्ग होता है जहाँ पे कोई मनुष्य अगर शरीर छोड़ता है तो आप कहते हो कि भाई स्वर्ग पधारा? समझते हैं परम धाम में परमात्मा के पास गया, वही स्वर्ग है। या तो कहते हैं निर्वाण धाम गया, या फिर कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। अक्षरों का कितना फर्क है, ये जो अलग अलग अक्षर बोलते हैं, उसको कहा जाता है ब्रह्म महतत्व। यह है आकाश तत्व, इनको महतत्व नहीं कहेंगे। महतत्व वह है कि शिव बाबा अलग है और ब्रह्म महतत्व अलग है। ब्रह्म महतत्व ब्रह्मांड, जहां हम आत्माएं अंडे मिशन रहते हैं, वहां पे हम आत्माएं रहते हैं। बाप भी वहां रहते हैं, उसको परम धाम कहा जाता है। बाकी ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता। बच्चों को बहुत पॉइंट समझाई जाती हैं, जबकि सम्मुख बैठे हो। भक्त तो भगवान को ढूंढते रहते। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? जरूर जो पहले पूज्य थे, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात करी, ये ड्रामा जो है वो एक दूसरे के साथ स्टिच है, इसकी एक चीज दूसरे के साथ बंधी हुई है। क्योंकि जो आत्मा को सबसे ज्यादा बाबा से मिला है, तो वो बाबा को याद भी सबसे ज्यादा करती है, भक्ति भी सबसे ज्यादा करती है। और भक्ति ज्यादा करती है इसलिए भगवान पहले मिलता है, और इसीलिए फिर दोबारा से उसे भगवान से प्राप्ति ज्यादा होती है। तो ये चक्र जो है वो चलता ही रहता है। तो जैसे श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा स्वर्ग का सबसे पहले आए, सबसे ज्यादा अनुभव किया, तो भक्ति भी सबसे ज्यादा उन्होंने की। सबसे ज्यादा शिव पे बलि चढ़े, सब वही चढ़े। तो राजा विक्रमादित्य के रूप में सबसे पहले जो है श्री कृष्ण की आत्मा राज्य करती है और सोमनाथ का मंदिर बनाती है। तो जरूर जो पहले पूज्य थे वही फिर पुजारी भक्त बनते हैं। तो हम भी क्योंकि पुजारी, हम भी देवी देवता घराने से रहे हैं, तो हमने भी बहुत भक्ति करी है, पहले हमने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। गाते भी हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, परंतु वह समझते हैं कि परमात्मा बाप खुद ही पूज्य पुजारी बनते हैं। ये तो रॉन्ग है। बाप आकर बच्चों को ऊंच महिमा लाई, परंतु सभी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन मुक्ति तो मिलेगी तब जब माया के बंधनों से मुक्त हो। तो ऐसे तो सारे, जो सारे ही बच्चे हैं, जब अंत में विनाश होगा तो सारे ही बच्चे वापस घर जाएंगे, सारी आत्माएं वापस घर जाएंगी, सारे बाबा को पहचानेंगी। मगर ऐसा नहीं है कि सारे स्वर्ग में आएंगे। तो जो पुरुषार्थ करेंगे, जो माया के बंधनों से मुक्त होंगे पुरुषार्थ करके, वो जाएंगे जीवन मुक्त, अर्थात माया के बंधन से मुक्त, इस जीवन में रहते हुए भी मुक्त अवस्था। क्योंकि आप देखेंगे इस जीवन में बहुत सारे काम जो मनुष्य करता है, वो तो बंधन में करता है, मन है नहीं है, करना पड़ता है, तो वो बंद है, जीवन बंद। और बाबा कहते हैं जीवन मुक्त। ऐसे नहीं कि सभी सतयुग में आए, सतयुग में वही आएंगे जो राजयोग सीखते हैं। ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है। मीरा को इतने बंधन नहीं थे, वह सिर्फ कहती थी श्री कृष्ण से मिलना है, इसलिए पवित्र बनूंगी। तुमको तो श्री कृष्णपुरी में जाना है, वो तो सिर्फ मिलना चाहती थी, मगर हमें तो जाना है। वह मीरा थी, भक्त शिरोमणि। बाबा ने एक मुरली में बताया था कि भक्तों की भी अलग माला है। तो हर इस ड्रामा में हर एक आत्मा का अलग 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 पार्ट है। भक्त शिरोमणि, तुम हो विजय माला शिरोमणि, जो विजय माला पूजी जाती है। तो हम विजय माला में आते हैं, जो 108 रत्नों की जो माला होती है,
हम उसके भक्त। भक्तों की माला कोई पूजी नहीं जाती है। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उन्हों की माला पूजी जाती है। वैसे भी आप देखिए, जो पूजन गायन होता है, जिसने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करा हो, उसका पूजन और गायन। तो भक्त तो सिर्फ बाबा की भक्ति करते हैं, उससे उनको सुख प्राप्त होता है। मगर हमने तो समाज के लिए किया भी है, तो इसीलिए जो है हमारी माला पूजी जाती है। भक्त तुम बच्चों की माला को पूछते हैं। पहले है रुद्र माला, फिर विष्णु की माला तक। माना पहले शिव बाबा, रुद्र माना शिव बाबा की माला, और उसके बाद विष्णु की माला, फिर विष्णु उसमें से बच्चे विष्णु की माला। ये कोई नहीं जानते कि माला किसकी बनी हुई है। सिर्फ माला सिमरते रहते हैं भाई। जो जो 108 की माला होती है, उसको बस हाथ में लेके वो सिमरते रहते हैं। मगर ये कौन से ही आत्माएं हैं जिनको आप सिमर रहे हो, जिनसे आपको सुख शांति शक्ति मिल रही है, ये किसी को नहीं पता। अभी तुम भक्तों की माला को तो नहीं सिमरेंगे, भक्त तुम बच्चों की माला सिमर। तुम जानते हो हमारी विजय माला बन रही है। फिर हम ही खुद पुजारी बन माला फेरेंगे। फिर जब हम दुखी होंगे, खुद ही पुजारी बनेंगे। तुम राज्य भी करते हो, फिर जाकर सबसे पहले तुम ही माला फेरेंगे। तुमसे ही फिर भक्ति और भी सीखेंगे। तो माना जैसे हम जब द्वापर आएगा, तो सबसे पहले भक्ति हम ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस ड्रामा के हीरो एक्टर तो हम हैं। तो फिर जो हम जो प्रथा चला देंगे, वो प्रथा जो है आगे 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 चलती जाएगी। जैसे अभी ब्रह्मा बाबा ने जो प्रथा चलाई, वो हमारे यज्ञ की जो है रीति नीति बन गई, उसकी परंपरा बन गई। तो उसी तरीके से द्वापर में भी ऐसे ही हो। तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो। अभी भी तो हम यही तो कर रहे हैं कि भाई हम जब स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम दूसरी दूसरी आत्माओं को इंस्पायर करते जाते हैं, प्रेरणा देते जाते हैं, तो वो आत्माएं भी उठ के खड़ी होती जाती हैं। तो ऐसे ऐसे बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिसका नाम गीता रखा है। धर्म शास्त्र का नाम तो चाहिए ना, भल ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। परंतु शास्त्र तो बनेंगे ना, शास्त्र बनाए, उसका नाम श्रीमद् भागवत गीता रखा है। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हैं, वह गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है। कितनी गीताएं सुनाते रहते हैं, ऐसे कभी नहीं कहते कि तुमको राजयोग सिखा। कहेंगे भगवान राजयोग सिखाकर गया था, उसके अंदर आता। फिर उसके शास्त्र बैठ पड़ते हैं। अब भगवान द्वारा सम्मुख वही गीता सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बने। ये जो सच्ची गीता है, वो बाबा हमें उसका भावार्थ बता रहे हैं कि सच्ची गीता क्या है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को एक ही बार राजयोग सिखलाए, सो राजाओं का राजा बनाने आया। जब तक सदगति देने वाला ना आए, तब तक भक्ति मार्ग की महिमा जरूर चलो। उससे पहले भक्ति ठीक है, जब तक भगवान नहीं आए। मगर जब भगवान ही आ गया नीचे, तो फिर हम भक्ति करके क्या करें। जो कल पहले आए होंगे, वही आकर ये सुनेंगे। अर्जुन तो बहुत आने वाले हैं। आप देखिए, जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में थे, तो बहुत ज्यादा बच्चे थोड़ी होते थे। एक वो बताते थे कि मधुबन में अगर 40-50 लोग भी आ जाते थे, तो बहुत बड़ी पार्टी हो जाती थी। माना कि बहुत बड़ी पार्टी आई है, ऐसे बोलते थे। अब तो क्या 25-25, 30-30 हजार भाई बहन भी जाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो कितने आएंगे। इसलिए ज्ञान का विनाश नहीं होता। साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर चाकर आदि भी चाहिए ना। कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है, तो माना इस ज्ञान में जो जिस तरीके से चलता है, उसका पद उसी तरीके से निश्चित। भाई कोई ऐसे ही ज्ञान में ढीला ढीला चल रहा है, प्रजा में चला जाएगा। थोड़ा सा अच्छा तो साहूकार, और थोड़ा अच्छा तो रॉयल फैमिली। ऐसे ऐसे मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि कैसे सत्यु की राजधानी स्थापन होती है। अगर ये जान जाएं, सुनाएं, बाप को ही भूल गए। निराकार शिव भगवान वाच के बदले श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण जयंती आती है। वह श्री कृष्ण है वैकुंठनाथ। ये बैठ तुमको वैकुंठनाथ। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितना भारत के ज्ञान का सूत गूंजा हुआ है। जैसे जब अंग्रेजों ने हम पर राज्य किया, तो उन्होंने यही करा कि भारत का सारा हिस्ट्री, जो उसकी प्राउड हिस्ट्री है, वो उसकी तोड़ दी। तो वो ऐसा वो टूटी है कि उसके बाद भी अभी तक वो सुलझ नहीं पाया।
उन्होंने डिवाइड क्या करा, डिवाइड एंड रूल की नीति क्या अपनाई, उसके बाद भारत जैसे डिवाइड ही होता चला। आज भी देखिए कितने सारे डिविजन्स हैं भाई, ये मराठी है, ये ऐसे होते हैं, ये साउथ इंडियन है, ये ऐसे होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं ही हैं। तो ऐसे ऐसे करके इतने सारे डिवाइड हो गए। तो बाबा ने कहा ज्ञान, जो भारत का ज्ञान है वो मूंझ गया है, पता ही नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसको अपना ही नहीं पता है। वो बहुत पहले वो एक सीरीज बनी थी, भारत एक खोज, तो उसमें खोज ही कर रहे हैं और आज तक भी पता नहीं पड़ा। तो ये तो सूत मूंझ गया। अब अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है, देखना है हम कितने मार्क्स से पास होते हैं। अभी पास होंगे तो कल्प कल्पांतर ग्रस्त व्यवहार में रहते पढ़ना है। ऐसे तो यहाँ भी होता नहीं, जो बूढ़े बुढ़िया स्त्री पुरुष बहू आदि सब आकर पढ़े। ऐसे तो कहाँ भी होता नहीं सब, ऐसे तो कहाँ भी होता नहीं कि ये सारे एक साथ पढ़े, पूरा घर परिवार ही आके पढ़े। शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते। माताओं को कहते हैं तुमको शास्त्र पढ़ना नहीं है, पुरुष ही पंडित बन पढ़ते हैं। यहाँ देखो कौन कौन पढ़ते हैं, कैसी कैसी बुढ़िया आती हैं। बाबा के पास तो हर तरीके के बच्चे आते हैं। वंडर है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहे, राजयोग सीखना। गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है। इसका नाम ही है ईश्वरीय ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कॉलेज। ईश्वर ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से थोड़े ही निकला है, ये तो परम पिता परमात्मा की नाभि ही है। जैसे ब्रह्मा जो है, अब कुछ भी उनको नाम दे दो कि भाई अगर बच्चे नाभि से हुए तो ब्रह्मा नाभि है, क्योंकि सारे बच्चे तो ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट हुए हैं। बीज रूप तो शिव बाबा है, उनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले हैं। गॉड माना जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो रचना, तीनों का अर्थ ही अलग अलग है। अभी तुम समझते हो। बरोबर विष्णु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं। नर नारायण का मंदिर है तो उनको भी चतुर्भुज दिखाते हैं। नारायण होगा तो उनके साथ लक्ष्मी जरूर होगी। नर नारायण नारी लक्ष्मी, नर नारायण को चार भुजा देते हैं, नारायण को अलग लक्ष्मी को अलग, तो दो दो भुजा देनी चाहिए। ऐसा कायदे अनुसार मंदिर बनाना चाहिए। परंतु बेचारे नर नारायण के मंदिर से कुछ भी समझते नहीं। नर नारायण के साथ लक्ष्मी भी देते हैं, दीप माला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माताओं की कितनी महिमा है, माना वो ये बात जानते नहीं कि नारायण विष्णु और लक्ष्मी ये तीनों कैसे जो है एक ही है। माना कैसे उनके अलग अलग चित्र। जगत अम्बा की भी बड़ी महिमा है। अम्बा बड़ी मीठी लगती है क्योंकि कुमारी है। बाप ने, ये अधर है, अधर कुमार माना ब्रह्मा बाबा शादी करने के बाद ज्ञान में चले। तो कुमारियों का भारत में मान बहुत है, परंतु महत्व को जानते नहीं। जगत अम्बा का बहुत मान है, बाप का इतना नहीं है। बाप ने आकर माताओं को ऊंच उठाया। शिव बाबा आए तब तो, आज भी बहुत पुरुष प्रधान जो है समाज है, उसमें धीरे धीरे बदलाव आता है, मगर जब बाबा आए तब तो बहुत ज्यादा ऐसा था। बाबा ने माताओं को आगे रखा। बाबा ने बोला हुआ है, अंत में भी माताएं बहनें ही प्रत्यक्षता करेंगी। तो बहादुर बनना चाहिए, शेर पर सवारी चाहिए। शेर पर सवारी चाहिए माना बहादुर, ऐसा नहीं किसी ने कुछ कह दिया, रोना आ गया, ये हो गया कि अपने आप को हम कमजोर महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अत्याचार होंगे, परंतु बाप के बने तो धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए। कि चाहे कुछ भी हो, जमीन से लग जाए, मगर जो हमारा जो धर्म है, जो हमारी प्रतिज्ञा है, वो ना टूटे। पवित्र बनकर ऊंच पद जरूर पाना है। मीरा भी पवित्र बनी ना। बाप कुमारियों को कहते हैं, बोलो हम पवित्र बन वैकुंठ का मालिक बनना चाहती हूँ। बाबा ने कहा अपने पैरों पे खड़े हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बन, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। जैसे बाबा है, बाबा की इतनी महिमा होती है, हमें भी वैसे ही कर्तव्य करने जैसे महिमा होती है, तो हमारी भी महिमा होगी। विजय माला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना, माया के बंधनों से उसको काटते जाओ, विकारों से दूर होते जाओ। बहुत बहुत बहादुर बन, पवित्र जरूर बनना है। वरदान दिया, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे
भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या। क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं, जब हम इधर उधर देखते हैं कि फला व्यक्ति के पास ये है, फला व्यक्ति के पास ये है, तो हमारी इच्छा भी जागृत होती है। तो वो इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे परछाई के पीछे। तो बाबा ने कहा वो मृग तृष्णा है। उसके लिए बाबा ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया। कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल आए तो हम यज्ञ में लगे। बहुत सारे भाई बहन ऐसे सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, तो ऐसे कोई, बाबा ने इसका भी आंसर दिया है। लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। ये यज्ञ में लगेगा मेहनत का पैसा, जो एक नंबर बिल्कुल ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, वो यज्ञ में लगेगा। कई बार इच्छा स्वयं की होती है और कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे। ऐसा नहीं होता। लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ कमाना। इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इसलिए सच्ची कमाई जमा करो। हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रा विद्या बनो। ये बताया कि हद की इच्छा के पीछे नहीं, कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। ऐसा तो होना ही चाहिए कम से कम। हो नहीं। स्लोगन है, विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझकर चलो, तो खेल में हंसते खेलते पास हो जाए। कोई विघ्न आए कोई बात नहीं है, तो जैसे एक खेल, हमारे सामने एक सीन आया, उसको क्रॉस कर जाओ, क्या बड़ी बात। ऐसे है। चलिए, समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करेंगे, शांति में बाबा के सम्मुख जाके बैठेंगे।